Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. Today we are studying with a new chapter of class 9th, motion. तो इस चैप्टर में हम मोशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि मोशन क्या होता है, इसी में देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ, उसको ही हम बोलते हैं मोशन। जैसे मान लो कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो 8 बजे की टाइमिंग पे यहाँ पे है, ठीक है, और 8 बज के 2 मिनट की टाइमिंग पे वो उसने अपनी पोजीशन को चेंज करा, मतलब वो यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। 8 बजे वो यहाँ पे है, तो 8 बज के 2 मिनट पे वो यहाँ पे है, मतलब उसने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करा, तो इसने क्या करा, मोशन करा, ठीक है। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं मोशन। मोशन का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसको हम मोशन बोलते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज इन विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ। जैसे कार इज मूविंग, कार जो है चल रही है, कार भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। तो कार भी क्या हो जाएगी, ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, मोशन का हो जाएगा। उसके बाद देखो रेस्ट क्या होती है। रेस्ट का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो ये पेन है, ये पेंसिल है, ये अभी यहीं पे पड़ी हुई है, इसका मतलब ये रेस्ट पे है, ठीक है। ये ना तो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, ना तो हिल डुल रही है, ये एकदम रेस्ट पे है। ये कौन सी पोजीशन पे है, स्टेशनरी पोजीशन पे है। रेस्ट को ही हम स्टेशनरी बोलते हैं, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखो, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी होती है तो हमें उसका एक पॉइंट चाहिए होता है, एक ओरिजिन चाहिए होता है, मतलब हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है और हमें एक ओरिजिन चाहिए होता है, तभी तो हम बता पाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से इधर गया, मतलब उसने यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज करा। जैसे कि यही वाला एग्जाम्पल था, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला रेफरेंस पॉइंट लिया, मैंने इसी पॉइंट के रेफरेंस से मैंने बताया कि इस जने ने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करी, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है, एक ओरिजिन होना ज़रूरी है। उसके बाद देखो जो मोशन होता है ना, मोशन रिलेटिव होता है। मोशन रिलेटिव होने का मतलब है, जैसे मान लो आप एक ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो और उस ट्रेन की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। उस ट्रेन की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और जो दूसरी ट्रेन आ रही है, मान लो आप इस ट्रेन में बैठे हो, ये वाली जो ट्रेन है वो इधर से जा रही है, ठीक है, और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और दूसरी ट्रेन भी वहीं से आ रही है और उसकी भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, और आप इस ट्रेन में बैठे हुए हो और सामने वाला भी इस ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपके और उसके रेफरेंस से आप दोनों को क्या लगेगा कि जो आपकी ट्रेन है वो क्या है, एक स्टेशनरी पोजीशन पे है, मतलब जो ट्रेन है वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई आपको सामने से देख रहा हो, मतलब कोई पर्सन, कोई जना आपको इस ट्रेन को सामने से देख रहा हो, तो उसके लिए ये दोनों ट्रेन किस में है, मोशन में है। लेकिन आप दोनों के लिए ये ट्रेन किस में है, ये ट्रेन रेस्ट पे है, ठीक है। तो इफ यू आर इन ट्रेन मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर ट्रेन पासिस यू एट 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब देखो दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, दोनों जो ट्रेन है वो सेम स्पीड से आ रही है। इसी वजह से ट्रेन में बैठे हुए जनों को लगता है कि हाँ, वो जो ट्रेन है वो किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है, क्योंकि सेम स्पीड जो है, सेम स्पीड की वजह से दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मोशन रिलेटिव है। क्यों रिलेटिव है, क्योंकि दूसरा जना अगर आपको कोई देख रहा है, दूसरा जना इन्हीं दोनों ट्रेन्स को देख रहा है, तो उसके लिए तो ये दोनों ही ट्रेन मोशन में है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए ट्रेन कहाँ, किस पे होगी, रेस्ट पे होगी, ठीक है, उसके लिए किस पे होगी, रेस्ट पे होगी। तो देखो, इफ यू आर इन ट्रेन मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड द अनदर ट्रेन पासिस यू एट 50 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं, देन द सेकेंड ट्रेन अपीयर स्टेशनरी रिलेटिव टू यू। जो दूसरी ट्रेन है वो कैसी लगती है, स्टेशनरी लगती है, मतलब वो रेस्ट पोजिशन पे लगती है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल है, जैसे आप पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन एज is at rest relative to the other passenger but in motion relative to a person standing on the platform। अब जैसे देखो, आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है और आपकी जो स्पीड है वो सेम ही होगी, क्योंकि आप उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो। ट्रेन जा रही है और आपको लग रहा है कि आप रेस्ट पोजीशन पे हो,
ठीक है, ट्रेन तो अपनी स्पीड पे नॉर्मल जा रही है और आपकी भी स्पीड एज सेम टू दी ट्रेन होएगी, ठीक है। तो दोनों की, आपको लग रहा है, आप जो ट्रेन में बैठे हुए हो उसको लग रहा है कि ट्रेन किस पे है, रेस्ट पे है, लेकिन जो बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जो बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके लिए तो ट्रेन किस में होगी, मोशन में होगी। इसीलिए मोशन क्या है, रिलेटिव है, मतलब सब जनों के लिए जो मोशन होता है वो अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है द लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर, मतलब टोटल पाथ कितना कवर हुआ है, टोटल पाथ कितना कवर हुआ है। अब जैसे मान लो आप अपने स्कूल से घर जाते हो, ठीक है, आप अपने स्कूल से घर जाते हो और आप सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस चूज करते हो स्कूल से घर जाने का, ठीक है। आप पहले इधर के, फिर इधर के, फिर इधर के, फिर इधर के, फिर आप अपने घर के, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि आपने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कवर कितना करा। तो यहाँ से यहाँ तक आपने 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ आपने 5 किलोमीटर कवर करा, देन यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस, मतलब जहाँ पे हम लेंथ निकालते हैं एक्चुअल पाथ की, ठीक है, ये लेंथ होती है एक्चुअल पाथ की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो स्कूल से घर जाने का जो रास्ता है वो उसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका यहाँ से यहाँ तक है। कि आप ये वाला रास्ता भी तो चूज कर सकते हो, इतना लंबा रास्ता चूज करने की बजाय आप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को भी तो चूज कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे। देखो इनिशियल पॉइंट, इनिशियल का मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। फाइनल पॉइंट क्या है, घर है, ठीक है, जो यहाँ पे खत्म है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पॉइंट से एंड फाइनल पॉइंट तक। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। कैसे, वो देखो, जैसे मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है, जैसे मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए और दोबारा बी पॉइंट से मुड़ के यहाँ पे आ गए, तो आपका फाइनल पोजीशन क्या रहेगी, आपकी फाइनल पॉइंट कौन सा रहेगा, ए पोजीशन रहेगी और इनिशियल भी ए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप ए से बी तक तो गए और लेकिन जब आप बी से फिर ए तक आए तो आपका इनिशियल एंड फाइनल सेम हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। जैसे मान लो आप ए से बी में गए, ए से बी में आपने डिस्टेंस कवर करा 5 किलोमीटर, फिर आप बी से ए में आए, मतलब आप पहले ए से बी पॉइंट पे गए, फिर दोबारा बी से ए पॉइंट पे आए, मतलब आपने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर लिया 10 किलोमीटर। ये कभी भी जीरो एंड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो वो ए से बी तक गया, ठीक है, ए से बी तक उसने डिस्टेंस कवर करा 5 मीटर का, देन वो दोबारा बी से सी तक गया, बी से सी तक का उसने डिस्टेंस कवर करा 10 मीटर, एंड देन वो सी पॉइंट से दोबारा वापस बी पॉइंट पे आया, ठीक है, मतलब उसने यहाँ पे भी 10 मीटर ही डिस्टेंस कवर करा होगा, ठीक है। तो वो दोबारा किस में आया, सी बी पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कौन सा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट, ठीक है। और खत्म कहाँ पे हुआ उसका, ये वो हुआ बी पॉइंट पे, क्योंकि वो पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया एंड देन दोबारा सी से बी तक आया। तो फाइनल पॉइंट कौन सा हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा बी पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताना है डिस्टेंस कितना हुआ। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर। टोटल पाथ कितना कवर करा है, यहाँ पे 5 मीटर कवर करा है, यहाँ पे 10 करा है, ए से बी 5 करा है और बी से सी 10 करा है एंड दोबारा सी से बी कितना करा है, 10। तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 25। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, इतना ही है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो इतना ही है, ए से बी तक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। या इसमें आप दूसरा कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कि ये दोबारा सी से बी तक आ रहा है, सी से बी तक दोबारा जब आ रहा है तो ये कैंसिल भी हो जाता है, ठीक है। बट इसमें यही है कि इनिशियल से फाइनल तक यही शॉर्टेस्ट पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो हम यही वाला डिस्टेंस लिखेंगे 5 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। और आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जिसमें बताया है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्टेंस। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर करा, क्या जो डिस्टेंस है वो जीरो हो सकता है।
तो वो डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। हमेशा डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर। तो मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक भी ट्रैवल करा और यहाँ से दोबारा आप यहाँ पे भी आए, तो उतना डिस्टेंस उसमें लगेगा। और इसी में एक क्वेश्चन आता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, मतलब वो शॉर्टेस्ट पाथ को कवर कर रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, वो बी तक गया, ठीक है, एंड देन दोबारा वो बी से ए तक चला गया, दोबारा वो बी से ए तक गया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ए ही है और इसका फाइनल पॉइंट भी ए है, तो इसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर करा ही नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा इस केस में? जीरो। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो देखो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर का मतलब होता है जिसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास कुछ डायरेक्शन होती है एंड कुछ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर में हमारा आता है जैसे डिस्टेंस, जो हमने डिस्टेंस लिखा था, डिस्टेंस में कभी भी आपको मतलब वैल्यू करके नहीं देते कि डिस्टेंस में बस बता देते कि हाँ 5 मीटर कवर करा है, 6 मीटर कवर करा है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा है, 6 मीटर डिस्टेंस कवर करा है या 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं बताते, ठीक है। और ना ही तो उसमें कोई डायरेक्शन होती है कि उसने नॉर्थ में गया, साउथ में गया, कोई भी डायरेक्शन ऐसे नहीं बताते, ठीक है। लेकिन वेक्टर के पास क्या होता है? उसके पास डायरेक्शन भी होती है और उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। मतलब उसको वेक्टर को देखो ऐसे, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे +5 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है? मतलब वो 5 मीटर उसने कवर करा नॉर्थ डायरेक्शन में, या -5 करा इन द साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो उसमें वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन लगा के बताते हैं इन द वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डिस्प्लेसमेंट आता है हमारा किस में? वेक्टर क्वांटिटी में। एंड जो डिस्टेंस आता है वो हमारा किस में आता है? स्केलर क्वांटिटी में। स्केलर क्या होता है? जिसके पास डायरेक्शन भी ना हो, ना ही उसकी कोई वैल्यू हो। वेक्टर क्या होता है? जिसके पास डायरेक्शन भी हो और उसकी कोई वैल्यू भी हो, ठीक है। तो अब देखते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड का मतलब होता है कि आपने पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस कवर करा है, उसी को स्पीड बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। कैपिटल एस यहाँ पे क्यों बोला गया है? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से एंड स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड दी स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जिसकी ऐसा यूनिट जो होती है, अगर मान लो डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखा हो तो टाइम आपको किस में दे रखा होगा? सेकेंड में दे रखा होगा, तो ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड होएगी। और अगर डिस्टेंस मान लो किलोमीटर में दे रखे हैं तो टाइम किस में आएगा? आर में आएगा। तो इसकी दो ऐसे यूनिट होती है, एक मीटर पर सेकेंड, एक किलोमीटर पर आर। और आपको ना क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आते कि सीधा आपको डिस्टेंस बता दिया मीटर में एंड टाइम बता दिया सेकेंड में, या डिस्टेंस आपको किलोमीटर में बता दिया एंड टाइम आपको आर में बता दिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको आता है कि आपको मान लो डिस्टेंस दे रखा होता है मीटर में एंड टाइम दे रखा होता है किलोमीटर में, तो आपको वहाँ पे क्या करनी होती है? कन्वर्शन करनी होती है। या आपको कोई टाइम दे रखा होता है, वो किलोमीटर पर आर में दे रखा होता है और आपको निकालना किस में होता है? मीटर पर सेकंड में। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, उसमें डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है एंड टाइम आपका आर में है और उसको आपको निकालना किस में है? मीटर पर सेकेंड में है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? उस पूरे आंसर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर आपको जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो आप क्या करोगे? आंसर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है जितना भी पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करा है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से पहले यहाँ पे गया, बी पॉइंट पे गया, फिर वो सी पॉइंट पे गया, फिर वो डी पॉइंट पे गया और उसने कवर करा डिस्टेंस में पूरा 5 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करा है एंड टोटल टाइम में, मतलब उसको टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको टोटल कितना टाइम लगा, उसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। जैसे हमने स्पीड में पढ़ा है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वहाँ हम डिस्टेंस देखते थे कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, उसको ही हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखो वेलोसिटी जो होती है ना, वो डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। मतलब वेलोसिटी एट
एंड स्पीड जो होती है एक केस में सेम होती है। मान लो अगर वेलोसिटी एंड स्पीड जो है, अगर एक ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन सेम है तो उसकी वेलोसिटी जो होएगी वो एज स्पीड सेम होएगी, ठीक है, एज पर स्पीड वो भी क्या होगी, सेम होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी एंड स्पीड भी सेम रहेगी। लेकिन मान लो उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से टर्न ले लिया, यहाँ से उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसएम टू द स्पीड किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। इस पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको देखो, इसमें मान लो आपको कोई ऑटो है, ठीक है, ऑटो जो है उसने स्टार्ट करा, ऑटो यहाँ से स्टार्ट हुआ 5 मीटर की स्पीड पे, ठीक है, ऑटो कितने स्पीड पे स्टार्ट हुआ, 5 मीटर की स्पीड पे स्टार्ट हुआ, एंड उसने जब वो सी पॉइंट पे पहुंचा, जो उसकी जो फाइनल स्पीड थी वो कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 10 मीटर, ठीक है। तो इनिशियल मतलब उसकी स्टार्टिंग पे स्पीड कितनी थी, 5 मीटर, फाइनल पे उसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर। तो दोनों को प्लस करके 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, एंड 15 अपॉन में 2 जो हमारा एवरेज वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2। उसके बाद देखो वेलोसिटी भी 0 हो सकती है एंड नेगेटिव हो सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, तो हमारी वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है एंड 0 भी हो सकती है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी इन द सेंस इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, इसके पास भी डायरेक्शन है, ठीक है। इस पे आपको न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, जैसे कि देखो, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब टुवर्ड द नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी दे रखी है कि एक जो कार है वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है दिल्ली से पंजाब तक, दिल्ली से पंजाब तक, और सिर्फ नॉर्थ की तरफ। देखो इस साइड होता है नॉर्थ, तो वो जो कार है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि जो ही वेलोसिटी होगी वही स्पीड होगी, क्योंकि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम है तब तक उसकी वेलोसिटी और स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मान लो यहाँ से कार टर्न ले लेती तो उसकी वेलोसिटी तब चेंज हो जाती, बट अभी उसकी जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ बता रखी है, जो कि है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, जो कि तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो स्पीड के सेम ही होगी। और कितने घंटों में उन्होंने ट्रैवल करा, 6 आवर्स में। तो हमें स्पीड कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि अगर डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे क्या है, कार की डायरेक्शन सेम है, कार की डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी एंड स्पीड सेम होएगा। तो हम एक चीज़ निकाल लेते हैं तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है, 400 अपॉन में 6। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, एंड वही हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर, ठीक है, ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर का डिस्टेंस, एंड कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। फिर वो बी से सी तक जा रहा है 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके, ठीक है, कितने सेकंड में, सेम 1 सेकंड में। और सी से फिर वो डी तक जा रहा है सेम 20 मीटर के सेकंड में। तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कर लो एंड टोटल टाइम कर लो एंड देन डिवाइड कर लो, तो यहाँ से हमारी एवरेज स्पीड भी निकल जाएगी। तो स्पीड एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सब पे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है।